और आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध का मलीरा एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा दिसंबर में खोलने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं कि एक्सप्रेस वे बनने से शाहराह फैसल पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। 39 किलोमीटर तवील मंसूबा 27 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबा कराची की तरक्की में एक गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह का रज़ाक गोट का भी दौरा, वाटर प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध दौरे के दौरान मलबे मेन रोड पर साथ फेंकने पर बरहम भी हुए हैं। वज़ीर आला सिंध की DC SP कोरंगी को मलबा उठाकर रोड साफ करने की हिदायत है। हुक्म दिया जो रोड के पास मलबा या कचरा फेंके इसको थाने में बंद करके केस दाखिल करें। वज़ीर आला के दौरे के दौरान सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर भी उनके हमरा मौजूद। नौ मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर की हल्फ बर्दारी पीर को होगी। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद 19 जून को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में मुनाकिद होगी, जिसका बाकायदा आगाज शाम 5 बजे किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान मेयर और डिप्टी मेयर कराची से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात समेत अमायदीन शहर की शिरकत मुतवक्के है। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद 15 जून को मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हुए थे। ईद कुर्बान से कबल कुर्बानी के जानवर चोरी की अनोखी वारदात। मुलजिमान 2 लाख रुपए का जानवर कार में लेकर फरार हो गए। वारदात शाहराह फैसल थाने की हदूद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउस। शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ईद कुर्बान आते ही शहर में जानवरों की लूटमार का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त जो कि शाहराह फैसल थाने की हदूद में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रात यहाँ पर चोर जो है जानवर कुर्बानी का जानवर चोरी करके ले गए हैं। मेरे साथ मुतासरा शहरी मौजूद हैं। ये बताएगा कि क्या वाक़या रौनमा हुआ था और किस तरीके से ये वारदात हुई है, आपको किस पर शक है, ये मुझे थोड़ा सा डिटेल्स में बताएगा। बस डिटेल सिर्फ इतनी सी है कि मैं तकरीबन सुबह 3:30-4 बजे के करीब ये जानवर नॉर्दर्न बाईपास मंडी से लेकर आया था और ये मंडी से जानवर यहीं उतार के बांधा गया था और तो तकरीबन सुबह 7 बजे तक मैं जानवर के साथ ही था। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद गया था ऊपर, चारा वगैरह डाला है 7 बजे और 7 बज के समझ लें 5-10 मिनट पे ऊपर गया हूँ और 15-20 मिनट बाद ऊपर से ही मैंने नीचे देखा है तो वो जानवर मौजूद नहीं था यहाँ पे जगह पे। तो मैं फौरी नीचे उतरा हूँ, मोबाइल वगैरह सब मेरा ऊपर ही रह गया था और मैं बाइक स्टार्ट करके भागा हूँ आगे पीछे ढूंढने के लिए, बट मुझे कुछ भी कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया। इस सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी बराए सिर्फ नाम की ही नज़र आती है मुझे, क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ कुछ वाक़यात हो चुके हैं इस सोसाइटी में। बहरहाल 3 गार्ड हैं इस सोसाइटी में जो इस वक्त 3 गेटों पर मौजूद हैं। मैं तमाम गार्ड्स के पास गया, गार्ड्स का कहना ये है कि कोई भी बंदा यहाँ से पैदल जानवर लेके बाहर नहीं गया। तो अब इस वक्त बस ये सिचुएशन है कि मैंने जैसे तैसे करके अपना मोबाइल मंगवाया भाई से और फिर 15 पे कॉल की। उस वक्त तकरीबन 8:55 हो रहे थे मैंने जो पहली कॉल की थी। उन्होंने कहा कि आपके पास अभी मोबाइल आ जाएगी और फिर तकरीबन वक्त गुज़रता गया और मैंने 11:15 बजे के करीब तकरीबन मैंने एक और बार फिर से 15 पे कॉल की तो उन्होंने कहा कि हम माजरत करते हैं, आपके पास फिल फॉर बंदा भेज रहे हैं, आपके पास मोबाइल आ रही है। बट उस वक़्त से लेके अभी तक भी किसी किस्म का कोई मुझसे रब्ता नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, ये मुबैना तौर पर बताया जाता है कि गाय जो है, जो जानवर है कुर्बानी का, वो गाड़ी में डालकर लेकर गए हैं। मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको इस तरफ दिखाए तो इस वक्त जाए वक़ूआ पर जानवर लाने के शवाहिद भी मौजूद हैं, जबकि साथ साथ पुलिस अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि जाए वक़ूआ से शवाहिद जमा करके इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ईद कुर्बान आते ही शहर में ईद कुर्बान के जो जानवर हैं, माल मवेशी हैं, वो चोरी की वारदातों में इजाफा देखने में जी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 60 मन वजनी सुल्तान की धूम मची हुई है। व्यापारी का कहना है कि सुल्तान सिर्फ कुदरतन कददान को ही देंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं मंडी में और उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अभी आपको बताएं कि नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 60 मन वजनी सुल्तान की धूम है। व्यापारी कहते हैं कि सुल्तान सिर्फ कदरदान को ही देंगे। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 60 मन वजनी सुल्तान की धूम मची हुई है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से। नुमान, बताइएगा कदरदान कब मिलेगा?
जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली मवेशी मंडी जो कि शहर कराची के लोगों के लिए सजाई गई है, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है और इस वक्त मैं वीआईपी ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ और सबसे बड़ी मंडी है तो यहाँ पर सबसे बड़े जानवर भी मौजूद होंगे। मेरे अकब में जो जानवर मौजूद है ये सुल्तान है जिसका वजन 60 मन के बराबर बताया जा रहा है और ये तकरीबन जो है मंडी का अभी तक का सबसे बड़ा जानवर है। सुल्तान नाम इसका रखा गया है, भावलपुर से इसे लाया गया है और यकीनी तौर पर ये भोलू फार्म के अंदर इसको पाला गया है और इसको क्या क्या खिलाया गया है, इसकी कीमत क्या है, इस हवाले से हम जानेंगे कि इसके जो व्यापारी हैं वो क्या कहते हैं। सर मुझे बताइएगा ज़रा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं आप कि इसकी कीमत क्या है। 1,20,00,000 रुपये। अच्छा, 1,20,00,000। तो अभी तक आपको किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की है, किसी ने बोला है कि इसे बेच दें, कम में दे दें, कुछ ऐसी? मांगते हैं बहुत से लोग, कोई 40-45 का, 50 लाख तक की ऑफर है मुझे, और अभी जो देखें क्या होता है फिर अल्लाह वारी से। ठीक है। अच्छा तो मुझे ये भी बता दीजिएगा ज़रा, इस जानवर की खुराक क्या रही है, क्या खिला पिला कर इसे बड़ा किया है, क्या अलग जो है हम देखते हैं कि अगर कोई बड़ा जानवर होता है तो उसकी खिलाई पिलाई भी अलग होती है, तो इस जानवर की क्या खिलाई पिलाई है? ज़्यादातर दूध, मौसम के हिसाब से दही भी, मक्खन भी, तेल भी, घी भी, हर चीज़ दी जाती कहाँ से है। आए हैं? बहावलपुर से। बहावलपुर से आए हैं और इस वक्त भोलू कैटल फार्म में इस वक्त सबसे बड़ा एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का सबसे बड़ा जानवर मेरे हक़ में मौजूद है और जिसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि 1,20,00,000 रुपए इसकी कीमत मुकर्रर की गई है और व्यापारी का ये कहना है कि अगर इसका कोई कदरदान मिलता है तो हम इस जानवर को बेचेंगे वरना इसे साथ ही ले जाएंगे। जी ठीक है नुमान गुल, बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे मलीर मवेशी मंडी का, जहां पर बकरों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की गर्ज से मंडी का रुख करने वाले शहरी कीमतें सुनकर हैरान हो गए हैं। जो बकरा 40,000 का था वो 70,000 रुपए तक पहुंच गया है। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है तो इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है मवेशी मंडियाँ सजाई गई हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ मलीर की मवेशी मंडी में, जहाँ पर जो है वो वाफिर मिकदार में बकरे दस्तियाब हैं और शहरी चूँकि अब बकरीद में कम दिन रह गए हैं तो वो अपना जानवर ख़रीदने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। लेकिन मंडी की क्या सूरत हाल है, कीमतों के हवाले से शहरियों का क्या मौक़िफ़ है, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ देखें छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो इस गर्मी में जो है वो बकरा ख़रीदने आए हुए हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इन्हें अपना बकरा मिला अभी तक या नहीं। मुझे बताओ क्या मिला है अभी तक आपको बकरा? नहीं मिला। अच्छा, तो देखिए इन्हें बकरा तो अभी तक नहीं मिला है, तो इनसे पूछते हैं, शहरी हैं, कि भाई क्या सूरत हाल है कीमतों की, क्यों नहीं मिल रहा? यार बकरों के एक तो रेट बहुत ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में। अगर आप देखो जो पिछले साल बकरा जो 30-35 का मिलता था वो इस टाइम 70-80 उसके मांग रहे हैं लोग, यानी हर बकरे पे 25 से 30 हज़ार बढ़ गए हैं। और व्यापारी तो बात करने तैयार ही नहीं है कि इससे कम में देना नहीं है। और ये चीज़ें वाला आए हुकूमत के ऊपर डालना कि ये महंगाई है, वहाँ से चारा महंगा हो रहा है, यहाँ से किराया महंगा हो रहा है, जगह के किराया पैसा देना ज़्यादा पड़ रहा है, तो इस तरह ये लोग किराया बढ़ा रहे हैं उसका। तो आप समझते हैं कि इस बार जो है वो क़ुव्वत ख़रीद काफ़ी मुतासिर हो रही है आवाम की महंगाई की वजह से? बहुत ज़्यादा मुतासिर है और इससे ज़्यादा लगा सकते हैं कि जो बंदा समझ 2-2 बकरे देता था वो उसे भी 1 ले पाएगा वाला हिसाब हो गया, समझ लीजिए। तो देखा आपने, शहरी का यही कहना था कि क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हुई महंगाई की वजह से। एक बकरे पे तकरीबन भी 30 से 40 हज़ार रुपये बढ़े हैं और जो शहरी पहले आवाम 2 बकरों की कुर्बानी करती थी, अब वो जो है वो उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो सिर्फ 1 बकरे की इजाज़त दे रही है। वो यहाँ इस मंडी का रुख कर रहे हैं, लेकिन जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। जी आपको बताएं कि फंडिंग के बावजूद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आवाम को मसाइल से निजात दिलाने में नाकाम है। बल्दिया टाउन नंबर 9 की मार्केट और कई रहायशी सेक्टर सीवरेज के नाकारा निज़ाम की जद में है। रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। रिजवान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक की जानिब से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को 1600 अरब रुपए की खतीर रकम जो है वो फराहम की जा रही है और उसका मकसद ये है कि शहर में फराहमी और निकासी आब के जो मामलात हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। लेकिन इसकी कई इक़साद भी जो है वो वाटर बोर्ड को मौसूल हो चुकी हैं। उसके बावजूद शहर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये मसाइल शहरियों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। ख़ास तौर पे मज़ाफ़ाती इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ सूरत हाल ताहाल जो है वो इंतहाई दगरगू दिखाई देती है। बल्दिया टाउन 9 नंबर से इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको। मेरे कैमरामैन इब्राहिम अहमद खान आपको दिखाएंगे कि इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये मरकज़ी मार्केट है, पूरे इलाके की मरकज़ी मार्केट जो कि 24 घंटे जागती है। इसके
साथ साथ ये रोड जो कि हाल ही में तामीर किया गया था, ये सेवरेज के नाकारा निज़ाम की वजह से न सिर्फ ये कि यहाँ पे कारोबार जो है लोगों का बिल्कुल दरम बरम होकर रह गया है, बल्कि जो इतराफ़ की आबादियाँ हैं वहाँ पे लोगों का गुजरना भी महाल हो चुका है। इंतहाई ताफुन और बदबू के माहौल में यहाँ पे अशिया खुर्दनोश भी फ़रोख्त की जा रही हैं और दीगर ताजिर भी जो है वो बहालत मजबूरी अपना कारोबार जारी रखने पर मजबूर हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, ये फरमाइएगा ये सूरत हाल कब से और इसकी वजह क्या है? तकरीबन ये 12-13 साल हो गए हैं, जिस वजह से हम लोग ये अजाब में भुगत रहे हैं और ये कोई भी हमारा ऐसा बंदा नहीं आया, किसी भी पार्टी से कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो हमारे ये मसले को हल कर सके। बहरहाल तकरीबन ये है कि जो नमाजी आते हैं, लेडीज़ आती हैं, बहुत परेशानी हम लोगों को। ये बताइए, बताया ही जाता है कि यहाँ पे नाले की तामीर होनी थी, वो क्या मामला है? बस ये नाले की तामीर होनी थी, जो पैसे जो खा गए ये इनको मना करने के बावजूद भी इन लोगों ने ये रोड डाला है। इनको इतना बोला पहले सीवरेज का काम कराओ, क्योंकि हम लोग को पीने के पानी मसला है, हर चीज़ का मसला है, यहाँ से कोई नहीं आ सकता है। बराबर में मस्जिद है, पीछे मस्जिद है, मस्जिद में जो नमाजी नमाज के लिए आते हैं वही परेशान होते हैं और ये है कि हमारे को कोई सहूलत नहीं है। आमदोरफ्त यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मरकजी मार्केट भी है, तो जो खरीदार हैं या दुकानदार हैं। कराची में गर्मी ने पंजे गाड़ रखे हैं, आज भी शहर का मौसम गर्म और मरतूब है। बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया, कराची के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी ने शहर में जो है वो पंजे गाड़ रखे हैं। जैसे कि अभी गर्मी की जो शिद्दत है वो तकरीबन शहर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुकी है, जबकि दर्जा हरारत 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ह्यूमिडिटी इस वक्त तकरीबन 52% है और ज़्यादा ह्यूमिडिटी ही जो है वो गर्मी का बायस भी बन रही है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि सिंध की साहिली पट्टी, कराची समेत जो है वो मरतूब ही रहेगा यहाँ पर मौसम, और आज भी दिन भर शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहा। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन सुबह के वक्त में कहीं कहीं बूंदाबांदी देखी गई। उसके बाद अभी तक कहीं पर किसी किस्म की ना तो कोई बारिश हुई है ना बूंदाबांदी है। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने इम्कान ये ज़ाहिर किया है कि रात और सुबह के वक्त में आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो लाइट बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। और इस वक्त हवा जो है वो जनूब मगरबी सिंध से चल रही है तकरीबन 24-25 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इजाफा देखने में आएगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 30 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ये हवा जो है वो चलेगी। महकमा मौसमियात के इस हवाले से ये भी बताना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का जो मौसम है वो गर्म और मरतूब ही रहेगा, और गर्मी जो है वो उसका ज़ोर टूटने का किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। और इसके अलावा जो ओवरऑल सिचुएशन है मानसून के हवाले से अगर बात करें तो जून के आखिर तक बताया जा रहा है कि मानसून के स्पेल भी कराची में दस्तक दे सकते हैं। जी।